एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है यूएई से। यूएई ने भारत की टेक्नोलॉजी को लेने से इनकार कर दिया है। अभी हाल ही में यूएई ने साउथ कोरिया से डील कर ली है KM सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम खरीदने के लिए, लेकिन भारत चाहता था कि यूएई इससे आकाश सरफेस टू एयर मिसाइल खरीदे। यूएई ने क्यों इनकार किया भारत का सिस्टम लेने से, आपको बताते हैं। असल खबर शुरू होती है 30 दिसंबर 2020 को, जब भारतीय अखबार ये दावा करते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आकाश मिसाइल को एक्सपोर्ट करने की मंजूरी दे दी है और यूएई, वियतनाम और दूसरे ममालिक इसको खरीदने में इंटरेस्ट ले रहे हैं। आकाश मिसाइल के बारे में यहाँ पर बताएं तो ये मिसाइल एक मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है। इसको भारत की DRDO ने बनाया है। ये सिस्टम मीडियम रेंज के जो टारगेट्स होते हैं उनको निशाना बना सकता है। काफ़ी ऊपर जो प्रवास कर रहे हों इनको ये सिस्टम टारगेट नहीं करता। लेकिन सबसे पहले कोई भी मुल्क मीडियम रेंज या स्मॉल रेंज डिफेंस सिस्टम ही लेता है और लॉन्ग रेंज डिफेंस सिस्टम आखिरी चॉइस के तौर पर लिए जाते हैं। जैसे अभी हाल ही में भारत ने S-400 लिया है जिसकी रेंज 400 किलोमीटर तक है। अब इस खबर के बाद भारत की हुकूमत ने इस बात की इजाज़त दे दी थी कि इसको एक्सपोर्ट किया जाएगा और इसकी पैदावार भी बढ़ाई जाएगी। यहाँ तक कह दिया गया कि जो यूएई और वियतनाम और बाकी ममालिक को जो सिस्टम एक्सपोर्ट किए जाएंगे वो इससे बेहतर होंगे जो भारत की आर्म फोर्सेस इस्तेमाल कर रही हैं। यानी भारत ने पूरी तैयारी कर ली थी 2020 में कि अब यूएई को ये सिस्टम एक्सपोर्ट करेंगे और एक भारी डील की जाएगी यूएई से। अब भारत को प्रोडक्शन पर लगाकर यूएई ने ये डील, जिसकी वर्थ 3.5 अरब डॉलर्स है, वो साउथ कोरिया को दे दी है। द यूरेशियन टाइम्स ने भी इसको शाया किया है अपने आर्टिकल्स में। हाल ही में यूएई के दौरे पर थे साउथ कोरिया के लीडर, वहां ये डील साइन कर ली गई है और भारत यहां पर देखता रह गया है। अब सवाल ये है कि भारत की टेक्नोलॉजी पर दुनिया भरोसा क्यों नहीं करती और साउथ कोरिया से जो KM सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम लिया है यूएई ने, इसकी वजह क्या है। इस वक्त देखें तो दुनिया में भारत मशहूर है कि वो तमाम तर अपना असला खरीदता है दुनिया से। भारत ने कभी भी अपने आप को आर्म मैन्युफैक्चरिंग या आर्म प्रोड्यूसिंग कंट्री के तौर पर पेश नहीं किया, बल्कि आर्म बाइंग कंट्री के तौर पर ही पेश किया है। तो इस वजह से भी दुनिया भारत के बनाए हुए असले को नहीं खरीदती। इसके बरक्स पाकिस्तान ने काफ़ी प्रोग्रेस कर ली है अपने आर्म को आर्म प्रोड्यूसिंग कंट्री के तौर पर पेश करने की, जिसमें पाकिस्तान काफ़ी कामयाबियां भी हासिल कर चुका है। अब हाल ही में भारत ने 350 मिलियन डॉलर्स की भरामोस मिसाइल की डील की है फिलीपीन से। इसके जवाब में चीन ने फ्री बिलियन ऑफ डॉलर्स के मिसाइल्स दिए हैं फिलीपींस को, जिससे लग यही रहा है कि चीन भरामोस की डील कैंसिल करवाना चाहता है। अब इस पर भी फिलीपींस ने एतमाद किया क्योंकि भारत और रूस ने मिलकर बनाया है ये भरामोस मिसाइल, यानी ज़्यादातर टेक्नोलॉजी इसमें रूस की ही लगी है, इसलिए इस पर फिलीपींस एतमाद करते हैं। दूसरी जानिब देखें तो साउथ कोरिया का KM सरफेस टू एयर मिसाइल रूस के S-350 और S-400 की तर्ज पर बनाया गया है और बना भी ये रूस में ही है। एक मीडियम रेंज मिसाइल सिस्टम है ये। अब साउथ कोरिया में इसकी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, इसलिए यूएई इस पे एतमाद कर रहा है और 3.5 अरब डॉलर्स की डील दे दी है साउथ कोरिया को और भारत देखता रह गया है। यूएई ने यहाँ पर स्मार्ट मूव लिया है क्योंकि भारत अभी इस फील्ड में नया है और भारत की टेक्नोलॉजी पर एतमाद करना यूएई के लिए खतरनाक हो सकता है क्योंकि यूएई इस वक्त यमन की वजह से फंसा हुआ है और डिफेंस के लिहाज से भारत के हथियारों पर एतमाद करना यूएई के लिए खतरे की घंटी बजा सकता है।